Hello, good morning, student. This is our research lecture, and today we continue chapter number 4, Mughal Empire established and extension. The Mughal Empire about Akbar. And next, the now we study about the and after the death of the Akbar, his son Prince Salim adopted the अकबर के डेथ के बाद उसका जो सन है सलीम, जो जहांगीर उन्हें वो आ गया एंड वो रूलर बन गया. एंड ड्यूरिंग द मुगल रूलर all the sons would get as an equal share empire. This kind of the hierarchy lead the quarrels among the brothers, and however इस तरह से इनके जो 4 बच्चे थे, इनके अंदर एम्पायर के लिए शेयर करने लगे. और इस तरह से now we are the already gathered a lot of information about different ruler of the Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Sher Sur of the Sur dynasty. और इस तरह से हमने मुगल एम्पायर इनके बारे में हमने जाना. ओके. और शेर शाह सुर डायनेस्टी के बारे में. नाउ द बेसिस ऑफ दिस let us then know about the administration, society and architecture. अब हम क्या करें, अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी सरकार किस तरह से चलाते इसके बारे में, और आर्किटेक्चर के बारे में, उन्होंने जो कौन कौन से इस तरह से आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स बांधा है इसके बारे में अब हम उसको जानेंगे. नेक्स्ट, रिलेशंस ऑफ मुगल्स विथ अदर रूलर्स. मुगलों का अदर रिलीजन के साथ किस तरह से रिलेशनशिप था. ओके. व्हेन द हुमायूं हैड एक्सेप्टेड ever the Hindu rules gave him shelter. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. He took the help of the Hindu rulers when he was ascended the throne. उन्होंने हुमायूं जब राजगद्दी पे बैठ गए तभी पूरी तरह से उन्होंने हिंदू का यानी रूलर के हिसाब से यानी हिंदू का पूरी तरह से उन्होंने हेल्प लेके ही उन्होंने उस राजगद्दी पे बैठ गया था. ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ़ ही इग्नोर द राजपूत रूल्स. यानी हुमायूं को मालूम था कि अगर हम हिंदुस्तान में हो के अगर हिंदू लोगों को अगर हम इग्नोर करोगे तो हम यहाँ पे अपना राज्य नहीं कर पाएंगे. इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजपूत रूलर्स को उन्होंने अपनाया और पूरी तरह से उन्होंने हिंदू लोगों को उनको साथ लेके चला, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और ये इंडिया, अगर हिंदू लोगों को अगर हम साथ नहीं होंगे तो हम राज्य नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर द मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द राजपूत रूलर्स एंड ओन देयर कॉन्फिडेंस द रूलर्स who did not accept his authority. उन्होंने पूरी तरह से यानी
जो हिंदू लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने का और राजपूत लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने का, यानी उनको कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता। द रूलर्स हु डिड नॉट एक्सेप्टेड इज अथॉरिटी, लेकिन उस जो रूलर्स है वो उसका इस तरह से उन्होंने ये जो उनका जो अथॉरिटी है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। इट हैड टू द फेस हिम, द रूलर्स ऑफ द सिसोदिया राजपूत डिड नॉट एक्सेप्टेड हिज रूल एंड हैड मेनी कॉन्फ्रंटेशंस विथ हिम। और इस तरह से जो हिंदू लोगों का जो राजपूत में जो सिसोदिया राजपूत है उन्होंने इस तरह से उनका रूल्स उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, tradition of inheritance. The king was responsible for appointing the successor of the kingdom, and it would usually be the oldest son. During the Mughal rule, all the sons would get equal share of the empire. अकबर जो मुग़लों जो बाद में जो हुमायूं आने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके जो ब्रदर्स है उन्होंने यानी सभी ब्रदर्स क्या करने लगे, इक्वल यानी समान अपना हिस्सा लेने के लिए वो quarrel करने लगे, झगड़ा करने लगे, इक्वल शेयर करने के लिए। एम्पायर यानी एम्पायर का जो राजा का जो भी मिलकत है उसका शेयर करने के लिए वो एक दूसरे के यानी समान हक लेने के लिए उन्होंने quarrel करने लगे। दिस काइंड ऑफ hierarchy was implemented during the Humayun's reign. After that, rulers conspired against each other for the throne. Brother would be quarrel with one another for the throne, and whoever won the ascended the throne of Delhi. इस तरह से वो जो भाई अपने अपने अंदर अंदर ही वो क्या करने लगे, उस राज्य गद्दी पे बैठने के लिए लड़ रहे। दिल्ली का जो शासन था वो उसका सिंहासन पे बैठने के लिए वो एक दूसरे भाई भाई अपने एक दूसरे के ऊपर ही वो झगड़ने लगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, मुग़लों का यानी जैसे कि यहाँ पे अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरह से था। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड के टाइम पे किस तरह था, सूबेदारी सिस्टम था। अकबर वॉज डिवाइडेड द किंगडम इनटू 15 सेक्शन। उन्होंने क्या किया था, अपना जो कामकाज है उन्होंने 15 सेक्शन में डिवाइडेड किया था। ईच सेक्शन वॉज नोन एज द सूबा और प्रोविंस, यानी इस तरह से 15 सेक्शंस उन्होंने बनाया था। और वो जो सेक्शन बनाया था उसको बोला जाता था सूबा। ईच सेक्शन यानी हर सेक्शन को सूबा बोला जाता है, इसके लिए सूबेदारी। द सबसेक्शन ऑफ द सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट। और इस सूबा का सब सेक्शन को क्या बोला जाता था, गवर्नमेंट। एंड इट इज़ अ सब सेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट वॉज नोन एज परगाना। और इसी फिर गवर्नमेंट का सब सेक्शन को क्या बोला जाता है, परगाना। यानी जो मेन है उन्होंने देखो मेन 15 सेक्शन और 15 सेक्शन को 15 सेक्शन को ईच सेक्शन को हर सेक्शन को क्या बोला जाता था, सूबा। और सूबा का सेक्शन में उसका सब सेक्शन यानी उसके पार्ट उसका क्या बोला जाता, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पे भी सब सेक्शन हुआ करता था और उस सब सेक्शन को
परगना इस तरह से बोला जाता था। द हेड ऑफ ईच परगना वॉज कॉल्ड अमीर। और परगना का एक हर सेक्शन को क्या बोला जाता था, जो हेड जो होता था, जो परगना का जो मेन हेड होता था उसको क्या बोला जाता, आमिर। जो उस ग्रुप का हेड होता उसका आमिर। हु वुड द कलेक्ट द रेवेन्यू। और ये आमिर क्या करता था, रेवेन्यू इकट्ठा करता था। एंड द हेड वॉज नोन एज पटेल। पटेल, चौधरी, मुकादम एक्सेट्रा। और इस तरह से इसके ग्राम पंचायत का जो मेन हेड होता था उसको क्या बोला जाता था, पटेल, चौधरी, मुकदम, इस तरह से बोला जाता था, जो ग्राम पंचायत का हेड है उसको। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव वेयर अपॉइंटेड। और इस तरह से उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग लोग यहाँ पे अपॉइंटेड किया गया।